सादर नमन पर प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजनों की कारण कृपा कि वे हमें लेके आते हैं, अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा बरस महाराज तो अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं। और आज भी बहुत कृपामय दिन रहा। सबसे पहले वो चल रहा है कि अपनी अनुभूतियां, अपना जाप जो है वो अगर जैसे कि साधक कई साधक रामोपासना भी ले रहे हैं, कई साधक एडल्ट बुक क्लब भी ले रहे हैं। जो एक जगह का विषय नहीं है वो दूसरी जगह उसका डिस्कस करना बिल्कुल कोई मायने ही नहीं रखता। इसका मतलब है कि हम कुछ, हमारे अंदर कुछ और है जो कि हम दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। सो महाराज इसकी बहुत एक नहीं दो इस तरह से आए, तो मुझे तो पता नहीं होता, ये महाराज ही सारे कर रहे होते हैं कि भाई इसकी अब चर्चा कर लो, कि जहाँ की बात होती है वहीं की जाती है। अगर हम दूसरी जगह करते हैं तो इसका मतलब कि हमारा पेट कच्चा है, और चाहे हम आनंद में होते हैं या फिर भी पेट पक्के होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हर कोई दूसरे की प्रगति देख के प्रसन्न नहीं होता। इतनी शुद्धता नहीं है कि हर कोई दूसरे की प्रगति देख के खुश हो। हाँ, कई जगह इस तरह से है, पर हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है। सो इसलिए जो स्थान महाराज ने दिया हुआ है, जहाँ पर अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं, जहाँ कृपाएं शेयर कर सकते हैं, वहाँ जरूर 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 कीजिएगा। और वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, शील्डेड एरिया होता है, और हर जगह ना करें तो बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। फिर एक जगह आज चिंतन वाला भी दिन है और कृपाएं भी बहुत है। जहां मैं सत्संग जाती हूँ, मैंने अक्सर नोट किया है जो संचालक लोग होते हैं उनकी दृष्टि ना जाने गिनती पर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसी पे रहती है, कौन बीच में निकल गया कौन। इट इज वेरी स्ट्रेंज कि आपको इतना सुंदर सत्संग मिल रहा है और आपकी आंखें खुली हैं, और आप ये सब देख रहे हैं कि कौन ऑनलाइन सत्संग में आ रहा है कौन जा रहा है। इससे अच्छे साधारण साधक बहुत अच्छे रहते हैं, और साधारण साधकों को कोई नहीं लेना देना होता कि कौन आया है कौन जा रहा है, वो सत्संग के लिए बैठे होते हैं। बट ये बेचारे संचालक जो होते हैं, इन बेचारों का बहुत ही ड्रॉबैक, या पता नहीं क्यों इनमें इस तरह की चीज आ जाती है कि सत्संग का आनंद ही नहीं लेते। मुझे सदैव इस बारे में, इस चीज में, और महाराज की बहुत कृपा है कि हम जो संगति हमारी बनाई है महाराज ने, चाहे रामोपासना है चाहे बुक क्लब्स हैं, उसमें सभी साधक ऐसे ही रहे। मुझे एक साधक जी ने बोला, अनुपमा मैं इतने वर्षों से सत्संग जाता हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कौन आता है, मैं आज तक किसी को नहीं जानता। और वो बुजुर्ग हैं, ये नहीं कि, और लगभग 30-40 वर्ष से सत्संग जा रहे हैं, पर कुछ नहीं पता, किसी को नहीं जानते अपने गुरु के सिवाय। तो इससे तो ऐसे लगता है कि साधारण साधक ज्यादा अच्छी साधना करते हैं, ज्यादा सत्संग का आनंद उठाते हैं, और आज भी अपने गुरु के दर्शन करके और उनके सत्संग में आनंद गोते खा के बहुत आनंद लेते हैं आज भी। परंतु बेचारे संचालकों को शायद पता नहीं क्या लेबल के साथ गड़बड़ हो जाती है कुछ। आई वॉज सो सरप्राइज। तो बेचारे संचालक जी कहते कि भाई उन्होंने मुझे लेख लिखा कि जब आते हैं सर्वशक्तिमते का क्या मतलब होता है,
और आते हुए क्या होता है, जाते हुए क्या मतलब होता है, समय पे आने का क्या मतलब होता है, समय पे जाने का क्या मतलब होता है। तो समय पे जाइएगा, हम उनका तो महाराज का प्रवचन लिखा उन्होंने। हाँ, बट अनुपमा को तो बड़े अनूठे ढंग से लेके जा रहे हैं। एक सत्संग खत्म होता है, दूसरे में लेके जाते हैं, दूसरा सत्संग खत्म हुआ, फिर अगले की बारी आती है। सैटरडे संडे जैम पैक्ड होते हैं। इवन बाकी दिन भी हम लोगों का तो समय भी बहुत अलग है। और आज जब हमारी संडे होगी तो और समय सारा समय बदल जाएगा, और सारे बाकी जितने महाराज जो भी करवा रहे हैं, सब समय बदल जाता है। हम लोगों के पास समय नहीं है ये सब देखने के लिए। एक तो बड़ी कृपा है उनकी। पहली बात तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, परमेश्वर करे ऐसा समय ही ना आए कि हमें ये देखना पड़े या हमें गिनना पड़े कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे भाई गुरुदेव है आगे महाराज है आगे, बस और क्या देखना है। तो तभी हम लोग इस कैटेगरी के साधक हैं। और मैं जानती हूँ कि जो साधक ये सुन रहे हैं वो भी ऐसी ही कैटेगरी के ही हैं। बट नहीं, संसार होता है, हम संसार में ही रहते हैं। और संसार को यही होता है कि कौन आया आज, कौन नहीं आया, कौन जल्दी चले गया, कौन किस समय पे चले गया। जैसे भी है। फिर उन्होंने कहा कि आप उच्च कोटि के साधक हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ उच्च कोटि के साधक। मैंने तो धन्यवाद किया संचालकों का कि मुझे अनुमति दी उन्होंने कि मैं सत्संग लगा सकूं, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ सकूं। और फिर कहते उच्च साधिकाएं, फिर दीदी बोलने लग गए और वो सब। तो ये सब भी करना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, मैं अनुपमा हूँ, अनुपमा ही पुकारिएगा। दीदी नहीं, मैं उस माहौल में नहीं रहती जहाँ दीदी और भाई साहब और ये सब रिश्ते, शरीर के रिश्ते बनते हैं। महाराज ने इन सब से दूर रखा है बहुत ज्यादा। सो अनुपमा बेस्ट है। इतने उच्च कोटि के साधक। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ, ना ही मैं होंगी कभी। नहीं, मैंने कभी चयन किया है उच्च कोटि के साधक बनने का। नो वे। मैं उच्च कोटि के साधक बनने की राह पे नहीं चली हूँ। हम लोग तो कुछ और हैं हम लोग तो कुछ और हैं। हम उच्च कोटि के साधक नहीं हैं। हम वो कैटेगरी के साधक हैं जहाँ पे ऊंच नीच नहीं होती है कोई नीचा साधक और कोई ऊंचा साधक नहीं होता है। हम ऐसी कैटेगरी में बैठे हैं। हम वहां नहीं है। हम वो वाली गली नहीं घुसे हम वो वाली गली ही नहीं घुसे जहाँ पे ऊंच नीच है। मैंने उन्हें लिखा एक ही उच्च है, हमारे गुरुजन है, एक उच्च, केवल एक गुरुजन, बाकी सब समान है बाकी सब समान है। क्यों? बाकी सब वो एक ही तो है जो संपूर्ण रूप से जागृत हुए, संपूर्ण रूप से सब कुछ पाया। बाकी तो हम सब वही अपनी यात्रा में हैं। बस उच्च है, केवल वही उच्च है और कोई उच्च नहीं है। इस तरह का वार्तालाप आज हुआ। और क्योंकि मेरा उठना बैठना तो है ही नहीं संचालकों में, इसलिए वो मुझे जानते भी नहीं है। ग्रास रूट लेवल साधक जानते हैं तो वो जानते हैं कि ये क्या बोलती है या क्या करती है। बाकियों को थोड़ा ना पता है। बड़े बड़े लेवल वाले साधकों को नहीं कुछ पता कि अनुपमा क्या करती है, राइट? वो बेचारे ऊंच नीच में ही लगे रहते हैं अपने उसी पर। तो बट हाँ, पर बहुत आदरणीय है, महाराज के बड़े प्रिय लोग हैं और इस कारण वो बहुत सम्माननीय है, क्योंकि मेरे महाराज ने उन्हें बहुत आदर सम्मान दिया है, इसलिए वो आदर सम्मान के योग्य हैं। केवल इसलिए क्योंकि मेरे महाराज ने बड़ा आदर सम्मान दिया है। अब ये चीज हुई, पर और भी बहुत अच्छा हुआ। ये तो चिंतन था, और यहाँ पर जो मेरी रियल अभिव्यक्ति थी वो होनी शायद बहुत अनिवार्य थी। उसके बाद आज एक राज्य का ऑनलाइन सत्संग आरंभ हुआ।
बहुत सुंदर। और ये ऑनलाइन सत्संग एक ऐसी साधिका जी ने किया है जो जिन्होंने कुछ नहीं किया और जो घर से बाहर भी अपने पुरुष मेंबर्स के साथ कभी नहीं निकली हैं उनसे करवाया है। सो उन्होंने पहली बार गूगल मीट के दर्शन किए। तो अब पर महाराज की कृपा हुई कि उन्होंने हाँ कही और उन्होंने किया और बहुत अच्छा। और उन्हीं के थ्रू महाराज ने ऐसा गिफ्ट दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। उनको था, क्योंकि कल टॉक में भी आया था कि श्री अमृतवाणी जी का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, श्री अमृतवाणी जी पे था, अब उनको भी करना था। और उन्होंने ऐसा कभी गाई नहीं। और तो अब गाते तो सब हैं पर ऐसे नहीं गाते ना कि आप लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कहते कि अनुपमा पहले तुम उन्हें कहा कि आप सुनते जाएंगे तो फिर वही ट्यून बस जाएगी और वो गाएंगे। तो उन्होंने वही किया, वो सुनते जा रहे थे। किंतु जब समय आया तो घबरा गए कि भाई मेरे से कहीं ट्यून ना गड़बड़ हो जाए, पहली बार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ईयरफोन्स में वो लगा ली अमृतवाणी जी और अमृतवाणी जी सुनते गए और साथ साथ गाते गए। और इतनी सुंदर होनी थी क्योंकि जो ईयरफोन पे लगाई हुई है अमृतवाणी जी, उसके साथ साथ गा रहे और उच्चारण भी सही और ट्यून भी सही। कहते बहुत अच्छी हो गई। मैंने कही ये तो आपने उन सब लोगों के लिए एक इतना सुंदर सुझाव महाराज ने दिया, जो लोग कोई और ट्यून से गा रहे हैं किंतु जो हम गाते हैं वहाँ की ट्यून गाने की बहुत इच्छुक हैं। सो बहुत सुंदर है। 2 डिवाइसेस अगर ले लें और एक डिवाइस पे अमृतवाणी जी कान में लगा लें और उसके साथ साथ गाते जाएं, एग्जैक्टली वही ट्यून निकलेगी। बहुत सुंदर। और क्योंकि उच्चारण वो हो रहा तो उच्चारण भी सही निकलेगा। सो अगर जो लोग ड्यूटी देते हैं, स्पेशली ऑनलाइन सत्संग में जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, और उनके लिए तो महाराज ने जैकपॉट निकाल दिया। मैं इतनी मेरे राम, आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही झोली में इतना इजी चीज डाल दी कि ना ट्यून की गड़बड़, ना ही शब्दों की गड़बड़, जो सुन रहे हैं वही साथ साथ गाते जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। और समय कितना सुंदर रहेगा। तो अगर कोई करना चाहे ऐसे ट्राई, वे कर सकते हैं और देखेंगे कि उसके साथ साथ गाने का ट्यून भी बिल्कुल सही आएगी, समय भी बिल्कुल सही रहेगा और बहुत बहुत ही सुंदर रहेगा। सो कितनी सुंदर थी बात बहुत बहुत सुंदर थी। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी सत्संग बहुत आनंदमय रहा, बहुत कृपामय रहा। और महाराज ने यही कहा कि हमारा ध्यान का पर्पस शरीर ठीक करना नहीं है, हमारे ध्यान का पर्पस, प्राणायाम का पर्पस शरीर के रोग ठीक करना नहीं है। हमारा प्राणायाम व ध्यान का पर्पस है परमेश्वर प्राप्ति, परमेश्वर से प्रेम। और फिर महाराज कहते हैं अपनी श्रद्धा बढ़ाती जानी चाहिए, अपनी विश्वास और बढ़ाता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। ये सब तभी 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 कुछ है ना। नहीं तो ऐसे के वैसे चले गए तो क्या चीज है। ऐसे के चले गए तो क्या चीज है। सो इतनी प्यारी प्यारी कृपाओं के बाद हम चलते हैं और अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, मन में नयन मूंद सुख पा
पाऊं, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, मन में नयन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम। ना मंदिर ना तीरथ जाऊं, ना मंदिर ना तीरथ जाऊं, घट में दर्शन पाऊं, एरो घट में दर्शन पाऊं, बसे रहो श्री राम, मन में नयन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम। जप तप योग यतन नहीं जानू, जप तप योग यतन नहीं जानू, तेरो ही ध्यान लगाऊं, मन में तेरो ही ध्यान लगाऊं, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, मन में नयन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम। तोड़ के जग के झूठे बंधन, तोड़ के जग के झूठे बंधन, तुम सो प्रीत लगाऊं, एरो तुम सो प्रीत लगाऊं, बसे रहो श्री राम, मन में नयन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम, मेरे मन में तू बसे, मेरे मोहन राम, तेरे मधुर मिलाप से, तेरे मधुर मिलाप से मिले मुझे विश्राम, बसे रहो श्री राम, मन में नयन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, मन में नयन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण
सबका साधना का अपना अपना लक्ष्य होता है, सबका अपना लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी हम कर सके हमें करना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए, साधना के लिए लक्ष्य होना चाहिए। आप सुबह उठे हैं, क्यों उठे हैं, पक्का पता होना चाहिए। आप सत्संग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पक्का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं, गोल गोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर एंड स्पष्ट। हाँ, आपका सत्संग जाने का क्या प्रयोजन है, क्यों क्यों जा रहे हैं सत्संग, राइट? ये सब पक्की बातें होनी चाहिए। रामोपासना लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं रामोपासना, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, और उस उद्देश्य के लिए दृढ़चित्त होना चाहिए, टोटल दृढ़चित्त होना चाहिए। अगर उसमें बाधा आती है, साइड से निकल जाओ भाई। मेरा उद्देश्य मुझे याद होना चाहिए, मेरा उद्देश्य मात्र समय वेस्ट करना नहीं है। हम समय व्यर्थ गवाने नहीं आए हैं, है ना, ढोलक छेने ये सब करने नहीं आए हम, हमारा कोई पर्पस है। बहुत सुंदर महाराज 2-3 दिन तो बड़े अच्छे सत्संग लगाया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि महाराज का प्रवचन साथ साथ लिखने लग गई। तो प्रभु कहते ये क्या कर रही है, एक जगह तो मिली है, तो शांति से अपने प्रभु के साथ बैठ, तेरे को मिला है जहां तू कुछ नहीं कर रही है, तेरे को इसीलिए लेके आए हैं ताकि तू कुछ ना करे। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब खाली मनु के कह रहे होंगे तू तू तो मेरे पास बैठने आई है, और फिर तू ये सब फिर से शुरू हो गई, ये सब करना, लिखना साथ साथ शुरू हो गई। मनु कह रहे हो कि तू मेरे पास बैठ आराम से, और फिर मैं बैठ गई, और फिर बैठ गई, और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस बैठ गई। अपने पास बैठने के लिए भी लाते हैं, कुछ नहीं करने, बस बैठ जा आराम से। इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, और यकीन मानिए सच में वो बैठने के लिए है। विशेषकर सैटरडे संडे बड़ी कृपा रहती है, नॉन स्टॉप चल रहे होते हैं बुक क्लब्स और रामोपासना, तो सत्संग एक बीच में, और फिर बाकी भी कर्तव्य होते हैं, और वो सत्संग में कुछ नहीं करना, बस केवल प्रभु के साथ बैठना। बहुत फिर महाराज पधारते हैं, और आज और भी जगह महाराज पधारे। महाराज जो ग्रामीण क्षेत्रों में सत्संग हुआ, आज वहां पर भी महाराज पधारे, और वहां भी बच्चों ने भी आनंद लिया। तो वहां पे जो बड़े लोग हैं, साधिकाएं हैं, उन्हें कहेंगे कि जब भी महाराज का प्रवचन चलता है, जाप, बच्चों को कहिए कि जाप कीजिएगा, जबकि उनके पहले जाप होता है। बट सत्संग के दौरान जाप, महाराज जब महाराज की जब प्रवचन चल रहा होता है, तो बच्चे जाप करें, सभी जाप करें, कमरे में जाप करें और उनको सुने। दोनों जगह आज ऐसे ही था, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं थी, और बेटर करेंगे, हो जाएगा। पर बहुत सुंदर दिनों में शुरुआत हुई। महाराज का आशीर्वाद भी था कि इतने सुंदर दिन है, आप शुभारंभ कीजिएगा नई चीजों का, और हुआ बहुत सुंदर शुभारंभ हुआ, और बहुत ही सुंदर महाराज के प्रवचन हुए शुरू।
बहुत सुंदर, कितना सुंदर बीजारोपण हुआ सत्संगों में, बहुत सुंदर। गुरु चरणों में ही ज्ञान मिलेगा, गुरु चरणों में ही बैठकर निस्तार होगा, गुरु चरणों में बैठकर ही जो वे झोली में डालेंगे और उसे जब हम बरतेंगे तो गुरुजन हमारा बेड़ा पार टोटल है। पर उनका कहना मानना है, अगर प्रभु प्रवचन दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनका कहना मानना है, उनका कहना मानना है। संत की संगति यूं ही नहीं बैठ गए और सुन लिया, ऐसे नहीं, सुनना है और उसे फिर जीवन में उतारना है। क्या कह रहे हैं महाराज, है ना, केवल रटन नहीं करनी। बहुत बहुत लोग हैं जिनको रटन हो गई है, बहुत सुंदर रटन कर लेते हैं, बहुत सुंदर प्रवचन दे लेते हैं, बट रियल सेंस में उतारना ये बहुत ऊंची बात है। उतारना है हमें रियल सेंस में, ऐसे बनना है। महाराज हम सब पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। गुरु चरनी में ही है कल्याण और कहीं नहीं है, जहां मर्जी हम भटकते जाए। पेज 444, पेज 444। आठवां प्रसंग। उपासक जनों ने समय समय पर साहस और मानस बल दिखाकर आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। उनकी निर्भयता, बलवती और अप्रतिहतता इच्छा शक्ति ने कभी कभी अद्भुत चमत्कार कर दिखाए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि अवध का एक राजा सरयू के किनारे मृगया कर रहा था। वन में एक वनैला पशु देखकर उसने उसके पीछे अपना घोड़ा सरपट छोड़ दिया। वह वंचर जीव तो दौड़ता हुआ घने वन में घुसकर छुप गया, परंतु राजा सीध लगाए वहीं खड़ा हो गया। उस थके हुए नृप ने विश्राम लेने के लिए इधर उधर दृष्टि फिराई तो पास ही एक मधुर मूर्ति मुनि मौन मुद्रा रमाए बैठे उसे दिख पड़ा। इतने में ही दाहिनी ओर का घना लंबा घास उसे हिलता हुआ दिखाई दिया। कुछ सावधानी से देखने पर उसने जान लिया कि एक सिंह घास में से उसी की ओर चला आ रहा है। वह राजा तो उस समय भयभीत था ही, परंतु सिंह को देखकर तो उसका घोड़ा भी चौंक पड़ा और मुख फेर कर भाग उठा। घोड़े के भागने की ध्वनि सुनकर उस मुनि ने नेत्र खुल गए। उसने देखा कि एक घुड़सवार विपदग्रस्त है। आगे घोड़े पर चढ़ा वह दौड़ा चला जा रहा है और उसके पीछे एक सिंह लपका चला जाता है। आपत्ति में पड़े उस मनुष्य को बचाने के लिए मुनि भी उसी की ओर विद्युत वेग की भांति दौड़ने लगा। वह केसरी अभी अपने प्रबल पंजे से घोड़े को पकड़ने नहीं पाया था कि मुनि के हाथ का भरपूर वार उसके कोमल पेट पर आ पड़ा। वह सिंह उस खड़क प्रहार से गिरकर वहीं अचेत हो गया और घोड़ा एक गड्ढे में जा गिरा। घोड़े के गिरते ही राजा के मुख से हाहाकार का आर्तनाद निकलकर उस वन में गूंज गया। मुनि ने आगे बढ़कर देखा कि राजा सहित घोड़ा जिस गड्ढे में गिर पड़ा है उसमें एक भयंकर काला नाग फुंकारे मार रहा है और उछलकर राजा की ओर जाने की चेष्टा कर रहा है। रुकावट एकमात्र बीच में गिरे पड़े घोड़े की ही है। जिस समय राजा और सांप में केवल 4-5 उंगल का अंतर रह गया था, ठीक उसी समय मुनि ने छलांग लगाई और वह घोड़े के सिर पर जा पड़ा। गड्ढे में जाते ही उसने पहला काम यह किया कि खंजर मारकर सांप के टुकड़े कर डाले, उसके सिर को कुचल डाला। तत्पश्चात राजा को उठाकर वह गड्ढे से बाहर ले आया। राजा भय से मूर्छित था। पवन, पंखा और शीतलोपचार करने से कोई आध घड़ी के अनंतर पर वह सचेत हो गया। नयन उघाड़ते ही राजा ने देखा कि वह उस मुनि के पास लेटा पड़ा है। मुनि उसके मुख में थोड़ा थोड़ा जल डाल रहा है और मृग चर्म का पंखा बनाकर धीरे धीरे उसे झल रहा है। राजा ने धीमी
ध्वनि से कहा, महात्मन मैं कहाँ हूँ? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? थोड़ी देर हुई तब मैंने आपको यहाँ से कोई आध कोस दूर पर बैठे देखा था। अहो, ये सांप आपने ही मारा है। सिंह का संहार करने वाले भी आप ही हैं। मुनि, यदि आप मुझे आज ना बचाते तो मेरी क्या दशा होती। धन्य हो महात्मन, आपका पराक्रम, पुरुषार्थ और दया भाव आदर्श रूप है। आपकी शक्ति प्रशंसनीय है तथा आपका कर्मयोग अनुकरणीय है। मंद मुस्कान पूर्वक मुनि ने कहा, राजन, यदि मैं यहाँ ना होता तो विधाता कोई अन्य विधि बना देता। वह जिसे चाहे निमित्त बनाए। भगवान का भाला प्रबलतम है। बिल्कुल प्रबलतम है जी, बिल्कुल प्रबलतम है। बिल्कुल प्रबलतम है। वे अंग संग होते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। मानना है कि अंग संग है। आज दो चीजें ऐसी हुई जो कि हम रामोपासना में संकल्प ले रहे हैं और उस पर साधकों ने के प्रश्न आते जाते हैं। आज महाराज ने बहुत ही सुंदर उसका प्रत्युत्तर दिया। प्रवचन पीयूष के श्री चरणों में हम बैठे होते हैं तो स्वामी जी महाराज बहुत सुंदर सिखा रहे होते हैं, तो हमारा बहुत सुंदर हमें हर चीज का उत्तर मिल जाता है। तो एक साधक जी ने पूछा कि अनुपमा जी, चाय के समय भी क्या मोबाइल बंद हो? ये हम लोग ढीले पड़ने में आसान हो जाते हैं। तो चाय के समय का प्रश्न पूछा उन्होंने। तो उन्हें बोला कि साधना सत्संग में क्या करते हैं जी? चाय के समय मोबाइल बाहर आ जाता है? तो उन्होंने बोले कि नहीं जी, साधना सत्संग में तो 24 घंटे राम नाम की ओर ही ध्यान रखना होता है और रखते हैं। तो फिर उन्हें कहा कि स्वामी जी महाराज की बहुत सुंदर इच्छा है कि जब हम साधना सत्संग लगाकर घर आए लौटे, तो जैसे हम साधना सत्संग में जाप पाठ इत्यादि सब करते हैं वो घर आके भी करें। तो इसलिए अगर साधना सत्संग में हम खान पीन के साथ मोबाइल नहीं चलाते तो हम घर आके भी मोबाइल ना चलाएं। अगर साधना सत्संग में 20,000 का जाप करते हैं तो घर आके भी 20,000 का जाप करें। अगर साधना सत्संग में बाकी ग्रंथ पाठ करते हैं तो घर आके भी वैसी शैली बनी रहे। अगर साधना सत्संग में भी मुख में राम 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 चल रहा होता है तो घर आके भी वैसे करें। महाराज कहते हैं कि अगर हम घर आके ये सब नहीं बरतते तो फिर इसका मतलब हम में कोई त्रुटि है। महाराज तो सीधा ही बोलते हैं कि क्यों हम घर आके ये सब नहीं कर रहे। तो महाराज ने बोला कि हम में त्रुटि है कोई। सो एक ये चीज हुई और दूसरा था कि अनुपमा, वो जो आप व्यायाम कहते हैं ना, वो अब तो करना ही पड़ेगा। उनका लो ये यहीं तक तो ये शब्द ना निकले तभी तो जल्दी करवा दिया था महाराज ने शुरू। उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत बीमार रही और मेरा शरीर तो बड़ा कस गया हुआ है। अगर मैं ठीक नहीं रही, शरीर नहीं ठीक रहा तो मेरा तो सत्संग ही छूट जाएगा। यस, सबसे पहले वही छूटता है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते उसका। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो ऑटो के लिए भी जब बैठ रही थी तो मेरे पाँव ही नहीं उठा इतनी ऊपर कि मैं ऑटो में भी बैठ सकूं, इतनी पीड़ा थी। यस, बिल्कुल। तभी रामोपासना में, एडल्ट बुक क्लब्स में व्यायाम बहुत इम्पोर्टेंट कहा हुआ है और एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम साधना हमें प्रिय है और हम चाहते हैं कि हम हमारी अच्छी हम साधना कर सकें, बैठ सकें आराम से, तो व्यायाम करना, क्योंकि संकल्प है इसलिए करना जरूरी है। तो कोई कहता है 1 महीने से नहीं हो रहा, कोई कहता है ऐसे। मैंने कहा आप लोग अनुपमा को देखकर ये सब नियम नहीं निभाते हैं, किंतु ये सारे नियम स्वामी जी महाराज के दिए हुए हैं और हर चीज उन्हीं की सेटअप की गई है। अनुपमा में इतनी बुद्धि नहीं है
कि वो ये सारा प्लान कर सके और ये सारा कर सके। नो वे, नॉट एट ऑल। पर आप लोग विश्वास नहीं करते हो, आपको नहीं पता, आप सोचते हो यही कर रही है सब कुछ और यही इसी का सब प्लानिंग है। नहीं, मैं सच बोलती हूँ और कि मेरी प्लानिंग नहीं होती है और सब महाराज ऑन द स्पॉट फटाक करके करते हैं। और हाँ, उनको पता है ये फटाफट कर लेगी, अच्छा कोई आइडिया आया है तो ये कर लेगी और वही होता है। इसलिए प्लानिंग कुछ नहीं होती है, प्लानिंग वे सारी करके देते हैं हर चीज। और पर हाँ, उनको ये जरूर होता है मुझे कि जैसे कहा है बिल्कुल वैसे ही हो। इसमें बिल्कुल जैसे अगर सत्संग आरंभ हुआ है आपके 4 बजे तो 5 बजे एग्जैक्टली समाप्ति होनी चाहिए। 8 बजे हुआ है 9 बजे एग्जैक्टली समाप्ति होनी चाहिए। ये इन चीजों का ध्यान जरूर रखा जाता है कि भाई समय जैसे महाराज को पसंद है चीजें बिल्कुल वैसे वैसे हो और बिल्कुल वैसे चले। तो ये है, ये चीज रही थी। और प्रश्न आया कि हमारे जैसे हस्बैंड के दादी जी, उनका जो हस्बैंड के पिताजी हैं उनका अपनी माँ के साथ संबंध इतना कॉर्डियल नहीं था, तो उन्होंने अपने पिताजी की ही फोटो लगाई हुई है घर में। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं पापा जी को कहूँ, मतलब दादाजी को कहूँ कि नहीं, हाँ ससुर जी को कहूँ कि पापा मम्मी की भी लगा लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों क्यों ऐसे करना और क्यों दूसरों के इमोशंस में हस्तक्षेप देना बिना कारण? आपका कुछ नहीं बनता, आप बहू हैं, शांत रहिए। ऐसी चीजों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोई करता है करने दीजिएगा। फोटो लगानी है लगाइए, नहीं लगानी ना लगाइए, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। और आपको जो कह दें वो लोग इन चीजों के बारे में आप कर दें, बस अपना समय ना ऐसी चीजों में व्यर्थ सोच के करिए कि ऐसे कह दें, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनका है रिलेशनशिप, उनका एरिया है, उनकी स्पेस है, उनको स्पेस दीजिए कि कैसे वे करना चाहते हैं। आप पीछे ही रहिए इन सब चीजों से। जो कोई करना चाहते करे, आप लेक्चर देने वाले मत बनिए। जब पूछा जाए कुछ तब करिए, और किसी ने नहीं पूछा फजूल में नहीं अपनी टांग अड़ा देनी और राय देनी शुरू कर देनी, वो भी बहू हो गए। नो वे, नो वे, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल नहीं करना ऐसे। प्रश्न आया कि जब हमारा मन ना करे किसी के घर जाने को और वो न्योता दे आने के लिए, बार बार आग्रह करें, तो ना कैसे करें? ये शक्ति आती है गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने से। महाराज जब कहते हैं कि मैं अंग प्रभु को अंग संग मानिए और उठते बैठते मानिए कि मेरे अंग संग हैं वे, फिर महाराज कहते हैं कि ऐसा करने से मनोबल बढ़ता है, वाणी का बल बढ़ता है, अपना मनोबल बढ़ता है, आत्मा बल बढ़ता है। और वाणी का बल बढ़ाने के लिए सत्य, जितना सत्य बोलेंगे उतना वाणी का बल बढ़ेगा। आपको नहीं जाना किसी के घर, आप स्पष्ट रूप से बोलिए क्षमा कीजिएगा मैं नहीं आ पाऊंगी, फिर कभी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, फटक खत्म। जितनी लंबी लंबी बातों में खुद आप लीड करेंगे दूसरे को, उतना आप स्वयं फंसेंगे। छोटी बात, स्पष्ट बात और राम राम, दैट्स इट, खत्म हो गई, राइट, बिल्कुल खत्म हो गई। और तो इसलिए नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी कि हम दूसरे से स्पष्ट कीजिएगा नहीं आ पाऊंगी जी, क्षमा कीजिए, बस दैट्स इट, और नहीं, ज्यादा नहीं।
और ये शक्ति आती ही स्वामी जी महाराज के आदेशों से का पालन करने से है, पूर्ण रूप से नहीं, सॉरी, ना कहना उन्हीं से संभव बनता है, टोटली संभव उन्हीं से बनता है। सो कीजिए हिम्मत, छोटी छोटी हिम्मत करेंगे, बहुत आनंद आता है गुरुजनों को जब हम छोटी छोटी ऐसे प्रयास करते हैं, हिम्मत करते हैं कहने की, और फिर क्या करते हैं वो चीज और फिर उसे निभाते हैं। बहुत पसंद है गुरुजनों को, बहुत ही पसंद है गुरुजनों को। सो हमारा तो पर्पस ही एक ही है, वो काम करें जिससे गुरुजन प्रसन्न हो, बस, सिंपल, और तो कुछ है ही नहीं। तो हमें करना ही वही है जिससे गुरुजन प्रसन्न हो, तो प्रसन्न, बस, ठीक है, राइट, ठीक है, बिल्कुल। सो या आगे चलते हैं और प्रवचन पीयूष जी के पास। पेज है 454। धोबी के कपड़े धो देने से अपना अंतःकरण तो नहीं धुलता। जो लोग स्वयं साधना करते हैं उनको बड़ा लाभ होता है। प्रार्थना कर्ता के अंदर विश्वास की दृढ़ता उत्कृष्ट होनी चाहिए, उसमें लचक ना आए। जप करना ये प्रार्थना ही है। यदि संशयशील मनुष्य हो जावे तो भगवान का गीता में ये कहना है, संशयशील मनुष्य का ना यह लोक, ना परलोक और ना जीवन का सुख। पाकिस्तान ने अमेरिका से हथियार मंगवाए, भारत ने पैसे, दवाइयां आदि। हथियार आ गए पाकिस्तान में और दिल्ली में बैठा हुआ मनुष्य कांपे, क्योंकि ये भ्रम भय कि पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तो हम क्या करेंगे। आजकल हथियार ऐसे कि 100 वर्ग मील को एकदम साफ कर दे, और जहां 20 वर्ष कोई जीवित ना रह सके, प्रतिदिन प्रयोग करते रहते हैं, फिर भी मनुष्य भली प्रकार रह रहा है। तो जिसे भगवान में संशय हो जावे वह आराधना कैसे करे। इसीलिए विश्वास की मात्रा जितनी अधिक उतनी साधना में सफलता मिलती है। पूरे विश्वास से राम नाम सिमरन करें तो ये बिल्कुल सत्य है कि काया पलट दे, ये समझ लेना चाहिए। ये दूसरों में कहने की बात नहीं, बिल्कुल दूसरों में कहने की बात नहीं है, खुद अप्लाई करना है, खुद इसे फॉलो करना है। हम चैतन्य वस्तु और भगवान सर्वत्र विद्यमान है, ये विश्वास हो। जो स्वयं को चैतन्य वस्तु मानता है उसमें ऊंच नीच कैसे होगी, ऊंचा कैसे होगा और वो नीचे कैसे होगा, राइट। जो स्वयं को परमेश्वर का अंश मानता है या आत्मा मानता है अपने आप को, आत्मा तो ऊंच नीच होती नहीं है, होती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तो जब हम स्वयं को ऐसा मान रहे हैं तो हम ऊंच नीच में कैसे मान सकते हैं, कौन ऊंचा कौन नीचा, सभी तो एक है राइट, सभी तो एक है, सबके शरीर यही रह जाने हैं सबके शरीर तो यही रह जाने हैं, रहने कि नहीं। बात है आत्मा क्यों, सारे तो आत्मा है, कौन ऊंचा कौन नीचा, सब तो एक है। अपनी अपनी दृष्टि की बात है। हम शायद देह पर फोकस होना चाहते हैं या हम मन पे फोकस रहना चाहते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर आत्मा पे जाने तो सारे एक समान है, राइट, बिल्कुल। साधना से हम पर कृपा का अवतरण होता है। यह साधना आवे तो साधक को अवश्य में लाभ होता है। आध्यात्मिक लाभ अवश्य होता है, सांसारिक लाभ भी होता है। हम आध्यात्मिक लाभ को मुख्य मानते हैं। गन्ने की खेती के साथ ईंधन तो पैदा होता ही है, खेत में बोने से गेहूं तो होता ही है, पर चारा तूड़ी भी साथ हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान की बातें मुख्य हैं, बाकी इंद्रियों का भोग ये तो अपने आप भी होते हैं। पूरा विश्वास करें, पूरी भावना के साथ साधना करें तो वह बड़ी फलदायक है। यस, देखो कितना सुंदर आशीर्वाद मिला महाराज से।
साधना से सत्संग देवत नांगल दिनांक 27 दिसंबर 1958, समय प्रातः 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, 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 नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, 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 नमो नमः गुरुदेव तुमको, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको, नमो नमः। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज कहते, ध्यान चाहे थोड़े समय का हो, पर उसमें क्वालिटी हो। महाराज कहते, चाहे 5 मिनट के लिए बैठिए, पर निश्चल होकर बैठिए, बिना हिले डुले बैठिए, बिल्कुल एकाग्रता से बैठिए। ध्यान सहज से लगे, इसके लिए जाप अच्छे से होना अनिवार्य है। ध्यान कोलाहल में नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए। जाप कीजिएगा, जाप करके, जब योग से जब जाप करते हैं, फिर शांत भाव से आराम से ध्यान में अपने आप ही चले जाते हैं, कोई भी कष्ट नहीं करना पड़ता। ध्यान स्वामी जी महाराज की साधना ही सहज योग है, सहज से होता है सब। सो जाप करते करते ध्यान में एंटर कर जाएं, वो भी बहुत सुंदर है।
मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।